हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। डेली की तरह आज भी हम डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को इस सेशन में देखते हैं। हर एक वर्ड के आप वर्ड मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग, साइनोनिम्स और एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखते हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है और एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके आप इसके पीडीएफ को डेली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स नेवी, जिसमें कि इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसी भी इंग्लिश सेक्शन में आप जानते हैं वोकैबलरी, वोकैब्स एक काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है, बिकॉज वोकैबलरी पे बेस्ड ही कोई भी पेपर होता है, उसके बाद ग्रामर रूल्स होते हैं। तो आप हमारे इंग्लिश वेब एकेडमी चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डेली पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल देखते हैं। आज के एडिटोरियल का जो टॉपिक है, ब्रेक थ्रू चैलेंजेज ऑन वैक्सीन एंड वायरस वेरिएंट्स, इसी पे बेस्ड एडिटोरियल है और इसी से सभी वर्ड मीनिंग्स हमने कलेक्ट किया है। तो बढ़ते हैं आज के वर्ड लिस्ट की तरफ और शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड देखिए, ब्रेक थ्रू। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी जो एसएससी सीजीएल का कल आंसर की जारी किया गया था, उसमें एक शिफ्ट में 20 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में यह ब्रेक थ्रू का साइनोनिम्स पूछा गया था। तो ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई महत्वपूर्ण खोज अचानक से किया गया। इसका यूज क्रिकेट में भी किया जाता है इस वर्ड का। जैसे कि कोई बहुत समय से यदि किसी को कोई विकेट नहीं मिल रहा हो और कोई बॉलर एक विकेट ले लेता हो, तो यानी क्या करता है? वो बहुत लंबे समय से एक खोज करता है। तो इसी को कहते हैं साइनोनिम्स डिस्कवरी, स्टेप फॉरवर्ड, फाइंड। ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि एसएससी सीजीएल में अभी पूछा गया है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर वर्ड है इनोकुलेट, यानी कि टीका लगाना, यानी कि इंजेक्शन देना, सुई देना, उसी को कहते हैं हम इनोकुलेट, जो उसकी प्रक्रिया होती है। इसके साइनोनिम्स को देखें तो इंजेक्ट या फिर वैक्सीनेट, इम्यूनाइज, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स है। अभी जो प्रक्रिया चल रहा है वैक्सीनेशन जिसे कि कहा जा रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं इनोकुलेट, यानी कि टीका लगाना, टीकाकरण। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर, और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है जिसे समझना या फिर समझाना कठिन हो, मुश्किल हो काफी, उसी को कहते हैं हम पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स होता क्या है? पैराडॉक्स यानी कि एक पहेली जैसा, पहेली जिसको कि कोई आसानी से नहीं समझ सकता, समझने के लिए उसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता हो, तो उसी को कहते हैं पैराडॉक्स। साइनोनिम्स देखे तो पजल, इनिग्मा, मिस्ट्री, यानी कि रहस्य जिस चीज़ में छुपा रहता हो उसी को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर, प्रिवेंटिंग। प्रिवेंट वर्ड से बना है, आप सभी जानते हैं, काफ़ी इजी वर्ड है। प्रिवेंट यानी कि रोकना, हिंडर करना या फिर बंद कर देना, इसके लिए हम प्रिवेंट वर्ड का यूज करते हैं। साइनोनिम्स देखे तो स्टॉप, प्रिवेंट, फेंड ऑफ, इसके लिए एक फ्रेज आता है यही, फेंड ऑफ। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है और पूछा जाता है, और प्रिवेंट वर्ड भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी साइनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 5 नंबर आज का वर्ड लिस्ट। 5 नंबर है लाइनेज। लाइनेज यानी कि इसको हम, इसमें जो यूज किया गया था वर्ड, इसका मतलब था वंशावली, यानी कि कलानुक्रम, यानी कि जैसे कि एक वंश चला आ रहा हो। जैसे कि कोई एक है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यह क्रम चला आ रहा हो, इसे ही हम क्या कहते हैं? लाइनेज। लाइनेज तो नॉर्मली भाषा में किसी भी प्रकार को लाइन अप करने की प्रक्रिया को हम लाइनेज कह सकते हैं, लेकिन जो यूज किया गया था वर्ड उसके लिए, किसके लिए? वंशावली, यानी कि वंश का क्रम। साइनोनिम्स इसके देखें तो एंसेस्ट्री, फैमिली रिलेटेड, वहीं जो फैमिली रिलेटेड एक लगातार क्रम चलते रहता है, डिसेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है लाइनेज के। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शित करना या फिर समझाना, सिग्निफाई करना किसी चीज को, किसी भी जिसको कि समझ में नहीं आ रहा तो उसे डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से डिनोट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके साइनोनिम्स देखें तो बी स्पीक, सिग्निफाई, इंडिकेट, यानी कि प्रदर्शित करना। इंडिकेट यानी क्या होता है? प्रदर्शित करना। तो यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, और इसके साइनोनिम्स ये सब वर्ड है। नेक्स्ट है 7 नंबर वर्ड, सिम्पटोमेटिक। सिम्पटोमेटिक यह सिम्टम से बना है। सिम्टम्स आप जानते होंगे,
सिम्टम यानी क्या होता है? सिम्टम यानी होता है कि जैसे कोई किसी को कोई बीमारी हो तो उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि कैसे पता चलेगा कि कोई किसी को बीमारी हो? जैसे किसी को बुखार आएगा तो उसका शरीर थोड़ा हीट हो जाएगा, तो वो क्या होता है? एक प्रकार से सिम्टम होता है। हर एक रोग के सिम्टम्स होते हैं, तो उसी वर्ड से बना है सिम्टोमाइज, यानी कि उसकी प्रक्रिया। सर्विंग एज ए सिम्टम और साइन स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल, जिस चीज के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है और वो चीज घटने लगे तो उसी के सिम्टम यानी कि पहचान को कहते हैं सिम्टोमेटिक। यह वर्ड है, यह एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह जो वर्ड है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एसएससी में कई बार पूछा गया वर्ड है। वुल्नरेबल, वुल्नरेबल इट मीन्स क्या होता है? असुरक्षित। वुल्नरेबल इट मीन्स की असुरक्षित, जो सुरक्षित नहीं हो। एट रिस्क, इसके लिए एक वर्ड आता है एट रिस्क, यानी कि थोड़ा रिस्की हो। साइनोनिम्स देखे तो रिस्की, अनसेफ, इन डेंजर। यह भी एसएससी में काफ़ी वर्ड पूछा जाता है काफ़ी बार। वुल्नरेबल यानी कि रिस्की, अनसेफ, इन डेंजर, यही सब इसके सिमिलर वर्ड्स में दिए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड एक फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड जो है वह क्या है? एक फ्रेज है, कीप बैक। कीप बैक इसका मतलब होता है रिमेन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम समवन और समथिंग, यानी किसी भी एक पर्सन से, जैसे जिससे विवाद हो या फिर नहीं हो, उससे दूरी रखना, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखना। किस चीज़ के लिए? बोलने या फिर किसी भी चीज़ के लिए डिस्टेंस मेंटेन रखना, उसी को कहते हैं कीप बैक। नेक्स्ट है 10 नंबर, एकोमोडेट। इसका दो अर्थों में यूज किया जाता है। एक जैसे परिस्थिति के अनुसार ढलने के लिए, और दूसरा जो यूज किया जाता है वो किसी निवास स्थान के लिए। जैसे किसी को कुछ समय के लिए कहीं पे ठहरना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एकोमोडेट वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है हाउस वहीं, या फिर लॉज जहाँ की कोई ठहरता है कुछ समय के लिए। और दूसरा वर्ड जो है एडॉप्ट या फिर एडजस्ट, यानी कि परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना, इसके लिए यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, कई बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर वर्ड देखते हैं 11 नंबर, कमेंस्ड। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है बिकॉज, और काफ़ी इजी वर्ड है और हमेशा आता है। एडिटोरियल आप देखते होंगे डेली के, तो इसमें हमेशा यह यूज किया जाता है। कमेंस्ड यानी कि शुरू होना या फिर कोई कार्य का प्रारंभ होना, स्टार्ट होना, उसी को कहते हैं हम कमेंस। इसका पास्ट फॉर्म है, यानी कि V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म होता है कमेंस्ड। इसके साइनोनिम्स देखे तो गेट द बॉल रोलिंग, स्टार्ट बिगिन। स्टार्ट बिगिन तो ये नॉर्मल वर्ड है, लेकिन ये जो गेट द बॉल रोलिंग है इसका हमने यहाँ पे यूज इसलिए किया है क्योंकि यह फ्रेज में भी पूछा जाता है। एसएससी में फ्रेज में पूछा जाता है और इडियम में, और इसका मीनिंग बताना रहता है गेट द बॉल रोलिंग, तो इसका मतलब स्टार्ट यानी कि शुरू करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 12 नंबर वर्ड है डिसर्निबल। डिसर्निबल इसका मतलब होता है डिसर्निबल, इट मीन्स की दृश्य या फिर परिदृश्य, जो देखने के लायक हो, जो कि जो देखा जा सके, जो समझा जा सके। यानी कि साइनोनिम्स देखे तो विजिबल, विजिबल आप जानते हैं जो देखने योग्य होता है। डिटेक्टेबल जिसे डिटेक्ट किया जाए, यानी कि जो प्रदर्शित करने के लायक हो। नोटिसिएबल तो नोटिस किसको किया जा सकता है? जो कि उसके लायक हो। तो ये थे इसके साइनोनिम्स डिसर्निएबल के। और बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी क्या होता है? इफेक्टिव आप जानते हैं, इफेक्टिव से ही बना है, इफेक्टिव सभी जानते होंगे। इफेक्टिव यानी होता है प्रभावकारी, यानी कि जो जो कोई भी अगर वर्क करे वो अपना प्रभाव जरूर दर्शाता है, तो उसी को कहते हैं। यानी प्रभाव यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है, तो उसी से साइनोनिम्स बना इफेसी, पोटेंसी, एडवांटेज। और यह भी वर्ड एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट है जो एक फ्रेज है, फ्रेज के रूप में इसका यूज किया जाता है। आर्टिकल्स वगैरह में हमेशा पढ़ेंगे तो इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है के बावजूद, यानी कि जैसे दो घटना हो, दोनों को दिखाना हो, हमें प्रदर्शित करना हो, और ये घटना घटित हो चुका हो, इसको होना हो, तो हम कहेंगे इसके बावजूद, यानी यह घटना हो जाने के बावजूद भी यह हो रहा है, यानी कि के बावजूद। आप समझ पा रहे होंगे। साइनोनिम्स देखे तो डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग। यहाँ पे जो इन स्पाइट है, एक बात समझने वाली है ग्रामर के सेक्शन के लिए, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट।
डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है और इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। ये दोनों का मतलब सेम होता है। यह कॉमन एरर में पूछा जाता है, इन स्पाइट ऑफ के बदले डिस्पाइट ऑफ का यूज कर दिया जाता है, तो ये गलत होता है। नेक्स्ट वर्ड है वो म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी क्या होता है, जैसे अभी जो कोरोना वायरस है, यानी कि कोविड समझ पा रहे हो, कोरोना वायरस, इसका जो है चेंज होते जा रहा है, वेरिएंट चेंज होते जा रहा है, तो वहीं चेंज होने की प्रक्रिया को कहते हैं म्यूटेशन। जैसे कि पहले यह कोरोना वायरस कम खतरनाक था, उसके बाद जो अभी एक सेकेंड वेव आया था, सेकेंड वेव में यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया था, तो वो उसकी चेंज होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अल्टरेशन, यानी कि चेंज, वेरिएशन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है 16 नंबर, कंसिडरेबल। यानी कि कंसिडरेबल यानी कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो, जो सोचने के लायक हो, उसे हम कंसिडरेबल कहते हैं। और साइनोनिम्स इसके देखें तो सस्टेनियल, नोटिसिएबल यानी कि जो नोटिस करने लायक हो, जो महत्वपूर्ण चीज़ हो वही, या फिर इसके साइनोनिम्स में एक वर्ड आ जाएगा सिग्निफिकेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रॉन्टेड। 16 नंबर वर्ड है कॉन्फ्रॉन्टेड, यानी कि सामना करना, किसी का भी सामना करना या फिर उसका विरोध करना। इसका जो मेनली वर्ड यूज किया जाता है विरोध करने के लिए ही किया जाता है, विरोध करना। तो साइनोनिम्स देखें तो चैलेंज, ट्रबल, अपोज। अपोज इसका सटीक साइनोनिम्स है, लेकिन ट्रबल भी दिया जा सकता है, चैलेंज भी दिया जा सकता है, चैलेंज भी सटीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 17 नंबर, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप जानते हैं, इस साइन से आप पहचान पा रहे होंगे, यही इवोल्यूशन का साइन है, यानी कि डेवलपमेंट या ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, यानी कि रेज कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में रेजमेंट यानी कि इंक्रीजमेंट बढ़ता हो या फिर ग्रो करता हो, डेवलपमेंट करता हो, यानी कि क्या, विकास करता हो, तो उसी को कहते हैं हम इवोल्यूशन। क्रमिक प्रक्रिया, विकास की क्रमिक प्रक्रिया। इसके साइनोनिम्स देखें तो एडवांसमेंट, एडवांस यानी कि ज़्यादा, एडवांसमेंट यानी ज़्यादा होने की प्रक्रिया, डेवलपमेंट यानी कि विकास, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी कि विश्वव्यापी कोई महामारी। विश्वव्यापी कोई महामारी का यदि कोई नाम कहे लेने को, तो यह जो अभी फिलहाल में जो चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19, यह सबसे बड़ी विश्वव्यापी महामारी अभी बन गई है। कोविड-19 यह क्या है, विश्वव्यापी महामारी, एक ऐसी महामारी जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे छा जाए, तो कोई भी देश इसे छूता नहीं रहा है, तो इसे कहेंगे हम पैंडेमिक। साइनोनिम्स वाइड स्प्रेड यानी कि विश्वव्यापी, इपिडेमिक, रैम्पेंट। इपिडेमिक यानी कि कोई महामारी होता है। नेक्स्ट वर्ड है 20 नंबर, इन इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन फ्रेज है और इसका यूज किया जाता है आर्टिकल्स में, और यह अभी पूछा हुआ वर्ड है, एसएससी में पूछा गया था। इन द पाइपलाइन इडियम का मीनिंग यानी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्लान्ड और डेवलप्ड, यानी कि प्रोसेस में होना, कार्य में होना, प्रोसेस में होना, उसी को कहते हैं इन द पाइपलाइन। कोई भी कार्य जैसे अपने प्रोग्रेस पे हो, अपने मतलब कि चल रहा हो, एकदम कंटिन्यूटली चल रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, तो उसी को कहेंगे इन द पाइपलाइन, यानी कि कार्य प्रगति पर है। तो ये थे आज के टोटल 20 वर्ड्स। आज 20 वर्ड्स ही आपको मिलेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकेबलरी में, क्योंकि आज उतने वर्ड लिस्ट खास नहीं मिले देखने को। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ पे देख रहे होंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। और मंथली पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का फॉर्मेट ये होगा, डेली पीडीएफ, और जो मंथली पीडीएफ होगा वो ये आप देख रहे होंगे, मंथली पीडीएफ अगस्त मंथ का अपलोड कर दिया गया है। यह फ्री में, यह पेड पीडीएफ है यह, लेकिन अब की बार यह अगस्त मंथ का फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जाके आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।